नमस्कार, मैं वरुण भसीन आपके लिए जेएनयू से जुड़ी हुई एक खबर लेकर आया हूं। जेएनयू ने दिल्ली चुनाव के आसपास एक बड़ी रिपोर्ट निकाल दी जिसमें वो डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी की बात कर रहे हैं, रोहिंग्या जो आकर बस चुके हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो इलीगल माइग्रेंट्स की इस वक्त इस जेएनयू की रिपोर्ट में बात हो रही है। उसके साथ साथ अब राजनीति शुरू हो चुकी है। एक तरीके से दिल्ली के चुनाव में जो आग लगी हुई है उसमें घी डाल दिया है जेएनयू की इस रिपोर्ट ने। लेकिन इस जेएनयू की रिपोर्ट में है क्या क्या कुछ है, उसको समझाने के लिए ही ये वीडियो आपके लिए लाया हूं। इसमें बात हुई फेक वोटर्स की। क्या फेक वोटर्स बनके हमारे यहाँ सिस्टम को खराब किया जा रहा है क्या इस रिपोर्ट में? चलिए उसको समझते हैं। दिल्ली में अवैध प्रवासियों की बढ़ती बाढ़, इस तरीके का नाम दिया गया कि जिस तरीके की जो सेक्शंस हैं वो बताए गए कि भैया प्रवासी बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में। तो बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया, और जिससे कि दिल्ली की जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है। ये रिपोर्ट कहती है कि शहर के संसाधनों यानी कि रिसोर्सेज पर भी जबरदस्त दबाव बना हुआ है। ये जो अवैध प्रवासी सीलमपुर, जामिया नगर, जाकिर नगर, सुल्तानपुरी, मुस्तफाबाद, जाफराबाद, द्वारका, गोविंदपुरी जैसी जगहों पर, भीड़ भाड़ी वाली जगहों पर ये बस रहे हैं, आकर नए लोग हैं, घुसे जा रहे हैं। और इन इलाकों में क्या हो रहा है? उससे पानी, बिजली, स्वास्थ्य और सेवाओं का और शिक्षा का जो इस वक्त सिस्टम एक पूरा होता है, इकोसिस्टम, वो चरमरा रहा है। एकदम से लोग बढ़े जा रहे हैं, बड़ी संख्या में बढ़े जा रहे हैं। दिल्ली वाले इस चीज को लेकर बहुत सवाल भी उठाते हैं। चुनाव में भी मुद्दा था कि भैया एकदम से इतने इलीगल लोग आके रह कहां से रहे हैं, जिसकी आईडी भी शायद पुलिस खोजने निकल पड़ी थी। तो सरकारी अस्पतालों में देखो दबाव बढ़ रहा है। अब सर कोई भी चीज होती है, कोई बजट पास होता है, जितना टैक्स मिल रहा है वो हो रहा है, उसी हिसाब से तो काम होगा। लेकिन क्या जी, दिल्ली में तो लोग बसे जा रहे हैं, ये रिपोर्ट कह रही है। सरकारी अस्पतालों और क्लिनिकों में मरीजों की बाढ़ आ गई है। स्थानीय लोगों का इलाज करने में दिक्कत होने लग चुकी है। ये इस वक्त जेएनयू में ये रिपोर्ट कह रही है। स्कूलों पर असर हो रहा है। प्रवासियों के बढ़ते बच्चों से सरकारी स्कूलों की सीटें कम पड़ गई हैं, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता गिर रही है। अब हालात इस तरीके हो गए हैं कि झुग्गियों का जो फैलाव है वो बढ़ता जा रहा है। अवैध बस्तियां, अनियोजित कॉलोनियों की भरमार हो चुकी है, जिससे कि जल आपूर्ति और सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई। तभी तो दिल्ली के ऐसे हालात हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन को ला कौन रहा है? अभी राजनीति के पीछे छुपकर इलीगल माइग्रेंट्स अगर लाए जा रहे हैं, उनसे वोट डलवाया जा रहा है, तो परेशान कौन हो रहा है? दिल्ली वाले ही तो हो रहे हैं। प्रवासी फर्जी पहचान पत्र बना लेते हैं, दस्तावेज बनाकर सरकारी योजनाओं का फायदा उठा लेते हैं। जो असली बेचारा दिल्ली वाली होता है वो तो भैया रह गया, उसको कोई फायदा नहीं हुआ। यह नेटवर्क चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने लग गया है। कई मामलों में अपराधों में जो इस वक्त संलिप्त पाए गए हैं कि हर जगह चाकूबाजी हो रही है, कुछ हो रही है। तो ये लोग क्या है? ये अब सब बाहर के लोग आकर दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, यही तो कहा जाता था। लेकिन अब तो जो देश के बाहर के नहीं, आप सोचिए कहां कहां से इस वक्त ताकतें लगी हुई हैं कि दिल्ली में बसा दिया जाए। यहाँ पर स्मगलिंग हो रही है, मानव तस्करी, कई अवैध गतिविधियां हैं, जैसे कि स्मगलिंग के बाद अगर आप नकली दस्तावेज बनाने की बात आती है तो आप देखिए आर्म्स लाए जा रहे हैं। पता नहीं क्या क्या इलीगल माइग्रेंट्स की तरफ से हो रहा है। ये रिपोर्ट में कहा गया। रिपोर्ट क्या कह रही है? सुरक्षा पर भी खतरा है। जेएनयू कह रहा है कि देखिए अवैध प्रवासियों की वजह से दिल्ली पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी दिक्कतें आ रही हैं। ये भी उन्होंने पूछा होगा, रिपोर्ट बनाई है तो दिल्ली पुलिस से बातचीत हुई होगी। दिल्ली पुलिस ने कहा होगा कि भैया रोजगार और आर्थिक संकट, प्रवासी जो है उनके कम वेतन में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बाहर से आते हैं, लोग उन्हें रख लेते हैं बिना कोई जान पहचान के, और फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होती है। दिल्ली के स्थानीय मजदूरों को क्या हुआ? अब दिल्ली के स्थानीय मजदूरों को और कामगारों को रोजगार में कठिनाई होने लगी, और फिर रोजगार नहीं है। अब उससे क्या है? तनाव हो रहा है, असंतोष बढ़ रहा है, यानी कि एक प्रॉब्लम ओवरऑल क्रिएट हो चुकी है। यही रिपोर्ट में कहा है। रिपोर्ट में तो देखिए पर्यावरण से जुड़ी बातें भी बताई गई हैं। अवैध बस्तियों की वजह से ग्रीन एरिया और वेटलैंड्स खत्म हो रहे हैं, जिससे प्रदूषण और जंगलों की जो कटाई है वो बढ़ गई। तो ये लोग आए क्योंकि अगर आप सुनियोजित तरीके से नहीं आ रहे हैं, आप पहले से जहां रहने की जगह वहां नहीं आ रहे हैं, आप झुग्गियां बनाए जा रहे हैं, आप वहां के रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं, बाहर के लोग आकर, जिसमें कि पूरे दिल्ली का जो सिस्टम है, सरकार है, पुलिस है, किसी को नहीं पता कौन कहां से आ रहा है। तो भैया इस वक्त बाहर तो बढ़ेगा, ये लोग रहेंगे तो यही ना। कूड़ा कचरा का सही निस्तारण नहीं हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, तो कोई इसको कैसे एड्रेस करेगा जब पता ही नहीं होगा? राजनीति और सामाजिक तनाव हो चुका है इस वक्त, बहुत ज्यादा लोग डरने भी लग चुके हैं। अवैध प्रवासियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है और चुनाव के में धांधली करने में आसानी हो जाती है। भैया चुनावी तो कहते हैं हमको वोट डालेगा, हमारा नंबर बढ़ाएगा, और अगर आपने उनका साथ दे दिया तो वो आपको वोट भी दे रहे हैं बाहर से आकर। इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें आतंकवाद भी हो सकता है, इसमें चोरी चकारी भी हो सकती है, धार्मिक जनसंख्या में बदलाव हो रहा है। दिल्ली की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति बिल्कुल इस तरीके से चरमरा गई है, तो पुलिस ने भी एक्शन तेज किया था। हमने देखा किस तरह से तस्वीरें आई थी कि दिल्ली पुलिस जाकर अवैध प्रवासियों की जांच कर रही है, उनके दस्तावेज देख रही है, और दस्तावेज देखने भी बनते हैं। लेकिन जेएनयू में इस तरीके की बात अगर रिपोर्ट आई है तो आप सोचिए चारों तरफ से उस पर जांच हुई, अच्छे से उन्होंने रिसर्च की है, क्या कुछ है, पुलिस क्या कहती है। वेटलैंड है तो इकोनॉमिस्ट से भी बात हुई, रोजगार को लेकर, वेटलैंड है, ग्रीनलैंड है, सब कुछ उन चीजों कैसे कम हो रही है, सब रिपोर्ट्स के जरिए ही उन्होंने अभी जेएनयू ने
चुनाव से पहले रखा है, ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन देखिए, भारत बांग्लादेश की सीमा से अवैध घुसपैठ हो रहा है, और उसमें अगर दिल्ली वहां से अंदर घुसते ही देश में सीधा दिल्ली, उनको पता है कि अगर भैया दिल्ली रख लेती है, दिल्ली को वोट चाहिए या दिल्ली हमें सब कुछ दे रही है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका समाधान क्या है? सख्त बॉर्डर सिक्योरिटी। जेएनयू ने रिपोर्ट में कहा, देखिए आपको बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन करने के लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना होगा, और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ठोस नीतियां लानी पड़ेंगी। क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो दिल्ली में बहुत ज्यादा इस तरह के हो चुके हैं कि पता ही नहीं है, सिस्टम को ही नहीं पता है कितने लोग कहाँ रहते हैं। तो अब कौन वोट डाल रहा है, कौन नकली दस्तावेज के साथ है, कौन असली दस्तावेज के साथ है, ये अपने आप में सवाल है। और उसके बीच में वाकई में दिल्ली की एक असली स्थिति दिखाने वाली ये रिपोर्ट जेएनयू की डरा सी रही है कि यार नकली फेक वोटर्स भी हैं, चोरी चकारी करने वाले, आतंकवाद तक पहुंचने वाले, दूसरे देश से आए हुए ये प्रवासी कहीं दिल्ली को बर्बाद तो नहीं कर